कभी कभी ऐसा भी होता है कर्म किसी ने किया फल किसी को मिला, ऐसा नहीं है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण भाव आता है। एक व्यक्ति गया रास्ते में और सामने उसे बगीचा दिखाई दिया। ध्यान से समझिएगा। चलते चलते उसने देखा आम का बगीचा। मन हुआ कि बड़े सुंदर सुंदर आम लग रहे हैं, आम खाए जाएं। तो वो बगीचे की ओर चलने लगा। अब यहां बात समझने की यह है कि आम देखा किसने? आंखों ने। लेकिन जिसने देखा वो चल के नहीं गई, चल करके कौन गए? पैर। लेकिन जो चल करके गए उसने आम तोड़ा नहीं, तोड़ा किसने? हाथों ने। पर जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा किसने? मुख ने। पर जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा किसने? पेट ने। जैसे ही आम खाया इतनी देर में माली आ गया बाघ का और 2 डंडे जोर से कमर पे लगा दिए। व्यक्ति कहता महाराज आम खाया किसी ने लेकिन डंडे किसी को खाने पड़े। बेचारी कमर का क्या कसूर था जो कमर को पिटना पड़ा? संत जी कहते हैं अभी बात पूरी कहां हुई है। माली आया, माली ने लगाए 2 डंडे और जैसे ही डंडे लगे सोई आंसू निकलने लगे। बाद में रोया कौन? आंख। सबसे पहले आम देखा किसने? आंख ने। तो जिसने देखा उसी को रोना पड़ा, फल बाद में उसी को मिला, तो फल भोगना ही पड़ता है। महाराज परीक्षित जी बार बार हाथ जोड़ करके कह रहे हैं आप चिंता न करें, आप संयमी हैं, आप धैर्यवान हैं, लेकिन मैं उस दुष्ट को ढूंढूंगा जिसने आपके पैर काटे हैं। परीक्षित जी ऐसा कहकर लौट ही रहे थे, उसी समय वहां एक काला काला पुरुष प्रकट हो गया। और ये पुरुष कोई और नहीं साहब, यही कलयुग है। काला काला, लंबे लंबे केस, लंबी लंबी भुजा, हाथ में नग्न तलवार लिए, धर्म का जो एक पैर है उसको काटने के लिए भी दौड़ रहा है। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा कलयुग आ रहा है, सोई धनुष पर बाण चलाया और जैसे ही चलाने लगे कलयुग घबरा गया, ये तो अर्जुन का पौत्र है, ये तो मार ही देगा। तुरंत गिड़गिड़ा करके चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके कह रहा क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा कर दीजिए। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य को इसी क्षण छोड़ के चला जा, एक क्षण भी मेरे राज्य में मत टिक। परीक्षित के आगे कलयुग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है महाराज जाऊं कहां? ये सारी पृथ्वी पर आपका ही तो साम्राज्य है, अब पृथ्वी पर न रहूं तो कहां रहूं? पृथ्वी को छोड़ करके कहां जाऊं? एक काम करिए आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं अलग से वहीं रह लूंगा। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को दिए। झूतम पानम स्त्रिय सोना, 4 जगह दे दी रहने के लिए। जुआ जहां खेला जाए वहां तुम वास करो। पानम मदरा पान जो लोग करते हैं, शराब आदि का सेवन जो करते हैं, उनके घर में तुम रहो। परस्त्री गवन और हिंसा, ये 4 जगह दी। कलयुग ने सोचा ये चारों जगह अपवित्र हैं, ये मेरे काम की तो है पर मेरा प्रभाव तो समाज पर संसार पर पड़ेगा ही नहीं, राजा पर पड़ेगा ही नहीं, तो राज्य में प्रवेश कैसे मिलेगा? गिड़गिड़ाने लगा, बोले महाराज 4 स्थान दिए पर बड़े अशांति के स्थान हैं, एक स्थान शांति का दे दीजिए जहां चैन से रह सकूं। तो परीक्षित जी से मुंह से निकला कि जाओ सोने में तुम वास करो, स्वर्ण में तुम्हारा निवास हो जाए। और आज परीक्षित ने सोने का सुंदर मुकुट पहन रखा था। कलयुग को मौका लग गया और मुकुट में होकर के आज परीक्षित की बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। बैठ गया कलयुग बुद्धि में, ध्यान रहा नहीं। शिकार खेलते खेलते परीक्षित जी आगे बढ़े और एक संत की कुटिया पर पहुंचे जहां संत भगवान समाधि में थे। पर आज बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि महात्मा को महात्मा ही नहीं समझ पाए, नकली महात्मा समझकर सोचने लगे ये मुझे देखकर आंख बंद करके बैठ गया है, ये महात्मा नहीं है। सो एक मरा हुआ सांप परीक्षित ने बाण से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया।
लौट करके भवन आ गया परीक्षित। पर इन्हीं ऋषि समीक का पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि, उनको जब ये ज्ञात हुआ, किसी बालक ने बताया, तो क्रोध आ गया और गंगा जल हाथ में लेकर के स्नान कर रहे थे, सोई परीक्षित को श्राप दे दिया। कित लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दक्षति इसमें कुलांगारम योदितो में ततद्रुहम। हे राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आज से ठीक 7वें दिन तुझे काट लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। बचन बाण चला दिया, श्राप दे दिया। 7 दिन में मरने का परीक्षित को। लौट करके पिता के पास आए, पिताजी की समाधि खुली। पिताजी ने पूछा, बेटा इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? लाल लाल चेहरा तुम्हारा, किस पर इतना क्रोध? पूरा क्रम श्रृंगी जी ने समीक पिता को समझाया और कहा कि परीक्षित ने आपके गले में मरा सर्प डाला, मैंने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। समीक ऋषि कहते हैं, बेटा तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, संत होकर के तुमने क्रोध किया। अरे संत को तो दयालु होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदसि। संत बेटा दयालु होते हैं, और जिनके मन में दया ही नहीं, करुणा ही नहीं, वो संत कैसे हैं संत? के संत हृदय नभ नीत समाना, संत हृदय नभ नीत समाना, संत हृदय नभ नीत समाना, संत हृदय नभ नीत समाना। कहा कवि ने पर कहा न जाना, कहा कवि ने पर कहा न जाना, यहाँ कहा कवि ने पर कहा न जाना, कहा कवि ने पर कहा न जाना। संत हृदय नभ नीत समाना, संत हृदय नभ नीत समाना। संतों का हृदय नवनीत माने माखन के समान कोमल होता है। तुलसी बाबा कहते हैं माखन से भी ज्यादा कोमल है संतों का हृदय। कि निज पर ताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। माखन यदि पिघलता है तो नीचे अग्नि जलती है, पात्र रखा जाता है, पात्र में माखन डालते हैं तब वो पिघल करके घी बनता है। लेकिन संतों का हृदय दूसरों का दुख देख करके जो पिघल जाए, दूसरों की तकलीफ देख करके जो व्याकुल हो जाए, वो संत हृदय है। तुमने क्रोध किया बेटा, ये उचित नहीं है, पर होनी बड़ी बलवान, अब जो हो गया उसे कोई टाल नहीं सकता। पर राजा परीक्षित को ये पता तो चले कि उसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। अरे कम से कम जो करना है, कोई साधन, कोई ध्यान धारणा इन 7 दिन में कर तो लेगा। गौरमुख नाम का शिष्य दौड़ा दौड़ा राजभवन की ओर गया है। उसने जाकर के महाराज परीक्षित को अवगत कराया, महाराज हमारे गुरुपुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया।